हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। आज की जो क्लास है वो हमारी लगातार जो ज्योमेट्री क्लास चल रही थी उसी के आगे बढ़ाते हुए ट्रायंगल पर क्लास रहेगी हमारे पास। पहले जो हमारी पास क्लास थी उसका बेसिक हमने देखा था ट्रायंगल के बारे में, इसमें लाइन एंगल इस प्रकार हम देखा था। तो अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रायंगल। ट्रायंगल पर बेस हम यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ पर करेंगे। ट्रायंगल का जो बेसिक पार्ट है वो हम पहले समझने वाले हैं, फिर हम उन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इस क्लास में वो जरूर समझ में आ रहे होंगे। लगातार आप इस क्लास को जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल यानी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ये आ गया त्रिभुज। त्रिभुज का नाम आते आपने देखा होगा कि त्रिभुज है वो उसमें साइड होती है। त्रिभुज में आप देखा होगा कि आप तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन होती हैं। आपने कई प्रकार के ट्रायंगल है वो आपने देखे होंगे। ठीक है, जब हम इनके एंगल की बात करते हैं तो इनका जो एंगल है उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 80 होता है, 180 होता है। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, जो ट्रायंगल का जितने भी आपके पास एंगल्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं, उन तीनों का एंगल है वो कितना होता है? सम। देखो, ए के सामने वाली जो साइड है वो कितनी होगी? ए होगी। बी के सामने वाली कितनी होगी? बी होगी। और सी एंगल सी के सामने वाली साइड कितनी होगी? सी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ए के सामने की साइड ए होगी, बी के सामने की साइड बी होगी, और सी के सामने साइड है वो क्या हो जाएगी? सी है, वो हो जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्री क्लास है वो बहुत ही यूजफुल क्लास होती है। हर जगह कहीं ना कहीं बहुत जगह है इसका यूज होता है ज्योमेट्री का। बिना ज्योमेट्री हमारे मैथ है वो अधूरी सी लगती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री आना वो आपके लिए जरूरी है। और ये तो बहुत बेसिक है, आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया, लाइन है, एंगल है, ठीक है, पॉइंट है, इनके बारे में आपने खूब पढ़ाया अभी तक और आगे भी पढ़ते रहते हो। ठीक है ना, ये हमेशा अपनी लाइफ में जुड़े रहते हैं। तो देखिए, अब देखो हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये आता है एंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास कितना होता है? हमेशा ध्यान देना, कितना होता है? 180 होता है। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम है। अब हमारे पास कई प्रकार के त्रिभुज है वो आते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज हो गया। इस प्रकार के हमारे पास ट्रायंगल है वो आते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एंगल के बारे में हम जानते हैं और उन पर हम क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। फिर हम आगे लगातार सरल आसान से लेकर हार्ड तक हम यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों का एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इन पर आधारित हम यहाँ पर कुछ बेस्ट इन पर कुछ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो कंप्यूटर सभी जो क्वेश्चन वो लेकर आए हैं वो आपके सामने सभी कंपटीशन एग्जाम में। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चन है, अभी 21, 22, 23 इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर, यानी आपके पास तीन एंगल दे रखे हैं, एक तो ये एंगल दे रखा है, एक ये एंगल दे रखा है और एक एंगल दे रखा है। ठीक है, कह रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अक्स, हमें अक्स की जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है? तीनों एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल। अभी हमने देखा था त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक कोण तो ये हो गया, मान लीजिए आपके पास ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। तो ए की जगह कितना होगा? रखो यहाँ पर, ए की जगह हम रखेंगे 8x माइनस 15 डिग्री प्लस बी की जगह कितना आ गया? 6x माइनस 11 डिग्री प्लस सी की जगह आ जाएगा 4x माइनस 10 डिग्री, यह आ जाएगा 180। ठीक है, अक्स अक्स वाले पार्ट को एक साथ कर दो, 8 6 14, 14 4 कितने होंगे? 18 अक्स हो जाएंगे। माइनस, देखो तीनों ही माइनस के हैं तो 15 और 11 26 और 10 36 हो जाएंगे। ये 36 डिग्री आ गया और आ गया 180 डिग्री। 18 अक्स 180 में आप क्या जोड़ दो? 36 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 216 हो गए। 216 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू 216 अपॉन 18। 18 का भाग कितनी बार गया इसमें? एक बार गया, 3 बच गए और यह आ जाएगा 12। तो
तो x का मान कितना आ गया 12 डिग्री। हमें x का मान ही पूछा है, तो x का मान वो हमारे पास कितना आ गया 12 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास x का मान आ गया है। ठीक है, अब हमसे अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि इसमें सब रखते हैं, इसमें यहाँ पर रखो 12 रखो, 12 को 8 से गुणा करो, कितनी 96 माइनस 15। एक तो a का मान आ गया, b का मान 12 रखो, 12 से 72 माइनस 11, फिर c का मान रखो 12 और माइनस 10। 96 में से 15 गएंगे तो 81 डिग्री आ जाएगा, 72 में से 11 जाएंगे तो 61 डिग्री आ जाएगा, और 12 चौक 48 में से 10 गए 36 डिग्री आ गया, 48 ये जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा, ये 61 डिग्री। ठीक है, जब इन तीनों का सम है वो कितना होता है 180 हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा एंगल है। अगर हमसे पूछता है बड़ा वाला कौन कौन सा, तो ये वाला बता देते, और हमसे अगर पूछा छोटा वाला कौन कौन सा है, तो ये सबसे छोटा वाला कौन है, ये छोटा जाएगा। ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट आ जाता, और इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट एंगल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस तरह। तो हमेशा हमें आइडेंटिटी याद रखनी है कि त्रिभुज जो ट्रायंगल है उसके तीनों जो एंगल आते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180। और ट्रायंगल कैसा भी हो, ये जरूरी नहीं हमने कि राइट एंगल हो आपके पास ये। ठीक है, तो कैसा भी आपके पास ट्रायंगल होगा तो उसका जो सम है वो कितना होगा 180 होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो देखिए हमें क्या रखा है, ट्रायंगल ABC जिसमें क्या रखा है एंगल A माइनस बी इक्वल टू 33 डिग्री है, दूसरा B माइनस सी वो 18 डिग्री है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हमें कह रखा है त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण है और जो सबसे छोटा कोण है उनका दोनों का जो सम है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल, तीनों का जो एंगल है उनका जो सम है वो कितना होगा भाई, वो होगा 180। तो कोण A प्लस B, ये तो हम जानते हैं अच्छे से कि इसका मान ये 180 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, A B और C सम हो गया। अब हमें क्या करेगा, अब क्या रखा है A माइनस बी 33 डिग्री, B माइनस सी और 18 डिग्री का रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। अब हम कैसे करें, हमारे पास समीकरण 3 समीकरण हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक हो गया। यहाँ से हमें किसका मान निकालना, यहाँ पर हमें तीनों का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। और फिर जो बड़ा और छोटा आएगा उन दोनों का सम वो करना है। ठीक है, तो कैसे करें भाई, देखो करना कैसे, ध्यान देना आप। देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है A माइनस बी आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है B माइनस सी। तो आप एक चीज़ है वो यहाँ से ध्यान से देखोगे, गौर करोगे तो आप देखो B है वो दोनों में आ रहा है, B है वो क्या आ रहा है दोनों में आ रहा है। यदि हम क्या करें, A का मान भी यहाँ पर रख दे और C का मान निकाल के यहाँ रख दे, B पहले से तो ये भी B के फॉर्म में आ जाएगा और ये वाला भी B के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारे पास एंगल B का वैल्यू वो आ जाएगी। अगर B की वैल्यू आ गई तो A और C की भी आ जाएगी हमारे पास। तो क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक का एंगल निकाल दो। एक का जैसे आप एंगल निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, एंगल A ओ 33 प्लस B, ये तो बना। यहाँ से आप C निकालोगे, क्या निकालोगे, यहाँ पर से C निकालने वाले हो, तो C निकालोगे तो कितना आ जाएगा, B को आगे भेज दो, हाँ C निकालोगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ B माइनस 80 डिग्री। C आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों मान यहाँ पर रख दो, एक ही जगह तो क्या रखोगे 33 प्लस एंगल B, ये आ जाएगा 33 प्लस एंगल ऑफ B। ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा, एंगल ऑफ B ये हमारे पास रहेगा प्लस C का जो वैल्यू है वो हमने कितना निकाला है, C की जो वैल्यू है वो ये आगे एंगल ऑफ B माइनस 80 और इक्वल टू 180। अब देखो आप यहाँ पर देखोगे कि ये भी B यानी ये इक्वेशन अब B में चेंज हो चुकी है, B में चेंज हो गई है ना। तो देखो कितने B आ गए 3B, ये आ गए 3B, 33 माइनस 80, 33 में से आप 18 घटाओगे तो आपके पास कितने हैं वो बच जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे प्लस के 15 डिग्री और ये जाएगा 180। आगे ले जाओ, 3 कोण B कितना हो गया 165 डिग्री आ जाएगा आपके पास, 3 का वो भाग लगा दें तो
कोण बी है वो कितना आ जाएगा 165/3 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार गया, ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री है वो, इसका जो एंगल है वो आ जाएगा। तो एंगल ऑफ बी है वो कितना है हमारे पास 55 डिग्री है। तो हम यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है वो निकालने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ ए निकालेंगे। तो एंगल ऑफ ए कितना आएगा, बी यहाँ पर रखोगे कितना आएगा 33 + 55। सेम एंगल ऑफ सी निकालेंगे। एंगल ऑफ सी है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 55 - 18। ठीक है, अब भाई ऐड कर लेते हैं। एंगल ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 88 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ सी है वो आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 37। या जाए एंगल ऑफ ए आ गया 88 डिग्री, एंगल ऑफ सी है 37 डिग्री है, और एंगल ऑफ बी है वो कितना होगा 55 डिग्री है। तीनों आ गए। अब हमें क्या कह रखा है, हमें कह रखा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो यहाँ पर तो ये तो क्या हो गया, ये तो लार्जेस्ट हो गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो हमें पूछा है। तो इन दोनों का सम निकालते हैं। तो इनको एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी कितना हो गया 88 डिग्री + 37, इनका सम करते हैं तो कितना आ गया, ये आ जाए 125 डिग्री। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और इन क्वेश्चनों को हम क्या जाते हैं गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नहीं बन पाती है सही तरीके से। देखे तो सही तरीके से इक्वेशन है उनको बना पाते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या किया हमने, कोण ए और कोण बी है वो कितना 33 डिग्री है, कोण बी माइनस कोण सी वो कितना 18 डिग्री दे रखा है। हम जानते हैं कि ये वाले जो वैल्यू, ये आपको पता है। ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल कितना होगा, एंगल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वो कितना होगा 180 हो गया। यहाँ से हम एंगल ऑफ ए निकाल लिया, यहाँ से एंगल ऑफ सी निकाल लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर रखा तो इक्वेशन हमारे पास किस में आ गई, बी में है। तो बी की जो वैल्यू वो कितनी है 55। अब बी की वैल्यू आते हैं हमारे पास ए की भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें पूछा स्मॉल जाए सबसे बड़ा कोण कौन सा है और सबसे छोटा कोण कौन सा है, उन दोनों का योग है वो पूछा हमसे। तो सबसे बड़ा कोण 88 डिग्री है, सबसे छोटा कोण 37 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया 125 डिग्री है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y इज द फिगर गिवन बिलो। देखो हमें कह रखा है कि हमें x + y का मान ध्यान है। तो अगर आपको ध्यान है तो हमने पीछे वाली जो क्लास अगर आपने देखी है तो पीछे वाली क्लास में हमने क्या किया था, एक ऐसा एक एरो बनाया था, एरो कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए कौन थीटा है, ये कौन अल्फा है, ये कौन बीटा है और ये कौन गामा है। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का क्या होता है सम होता है। तो सेम आपके पास क्या हो रहा है x + 40 + y, x + 40 + y इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा यानी 130 हो जाएगा। यहाँ पर 130 दे रखा है, ये हो जाएगा 130 डिग्री। हमें क्या पूछा है, x + y का मान पूछा है, तो बस x + y इन दोनों के साथ रख लो, x + y कितना हो जाएगा 130 - 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो x + y का जो मान है वो कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो डी है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसका आंसर है वो निकाला है। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होने से। यदि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 10 से 15 सेकंडों में करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखो हम अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमें कह रखा है त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी है वो लेते हैं। यहाँ पर ये ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। आगे कह रखा है डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, यानी डी है वो इस पॉइंट पर बी सी पर यहाँ पर है। ठीक है, बी सी पर कोई पॉइंट है दो, सच दैट एंगल ए डी बी, तो मतलब ए डी बी ये आ गया ए डी बी है वो कह रखा है 2 टाइम हो गया एंगल ऑफ डी ए सी। तो डी ए सी का 2 टाइम हो गया। मान लीजिए थीटा है, ये कितना होगा 2 थीटा, तो इसको हम 2 थीटा मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें बी ए सी कितना दे रखा है, ये टोटल एंगल हो कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ए डी बी है वो एंगल ऑफ 56 दे रखा है, बी एंगल है। कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए डी सी, हमें ये वाला पूछा है। मान लीजिए ये अक्ष डिग्री पूछा है, ये पूछा हमसे अक्ष पूछा है। ठीक है,
तो अब देखते हैं, देखो ध्यान देना, आप ध्यान से देखोगे ना, जैसे मान लो एक ट्रायंगल आपके पास, तो ये ए माना हमने, ये बी माना और ये सी माना, तो ये कितना दे रखा है 56 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, और ये हमें पता नहीं है, नहीं पता है। तो हम जाने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो तीनों का सम करें तो 70 डिग्री प्लस 56 डिग्री एंगल ऑफ सी 180 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ सी कितना हो गया 180 माइनस 126, तो ये हमारे पास आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ सी है वो कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। अब दूसरा हम क्या जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इसके जो अंदर वाले दोनों कोण है, इन दोनों का जो सम है ना वो बाहर वाला कोण होता है हमेशा। कल भी हमने देखा था, तो ये बाहर वाला कोण इन दोनों का सम होगा, तो क्या होगा 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 54 डिग्री, ये तो आता है। ठीक है, तो 2 थीटा कितना बचेगा, थीटा बचेगा कितना आ गया 54 डिग्री, ये आ गया। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, कितनी आ गई 54 डिग्री आ गई। ठीक है, यानी ये भी कितना है 54 डिग्री है। तो क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या आसानी से, इसका कितना है 2 गुना है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 2 से गुना कर दो तो कितना हो गया 108, 108 डिग्री हो गया क्या। ठीक है, अब क्या करना है 180, ये क्या हो गया आपके पास लीनियर पेयर हो गया क्या, ये लीनियर पेयर एंगल ऑफ बन गया क्या, बन गया ना। तो इन दोनों का सम वो कितना होगा 180, तो कितना हो गया 180 में से 108 है वो, इसको क्या कर दो माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना बचेगा 72 डिग्री है वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया भाई, आ गया ना। तो 72 डिग्री है वो इसका राइट एंगल हो जाए। ठीक है, एंगल है, अक्स पूछा है तो ये आ जाएगा। हमें ध्यान क्या करना है, इन दोनों का सम वो कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से अगर ये वाला घटा देंगे तो ये वाला बचेगा हमारे पास, अक्ष डिग्री है वो आ जाएगा। सबसे पहले को ये बना दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है 180 होता है, तो हमारे पास कौन सी आ गया, तो कौन सी आ गया 54 डिग्री। एक हमारे पास ये आता है अगर हमारे ये ट्रायंगल बन रहा है और ये आ गया, तो ये और ये इन दोनों का जो सम होता है ना वो बाहर वाला कोण होता है हमेशा, तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, एसएससी में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला कह रखा है, इसमें भी कह रखा है एबीसी बीडी है वो परपेंडिकुलर एसी। ध्यान देना, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, वही ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी है वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बना लिया ए बी और सी, हमारे पास ट्रायंगल आ गया। क्या कह रखा है बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यानी बी डी है लंब है किस पर ए सी पर, तो बी ये है तो ये डी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा भैया, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ए सी पर क्या है लंब है। फिर कह रखा है एट डी ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, अब कह रखा ई है वो कोई पॉइंट है वो कहाँ पर है बी सी पर है। ठीक है भाई, सच दैट एंगल बी ई ए है वो अक्ष डिग्री है बी ई ए, तो इसको ये मान लेते भाई, ये आ गया हमारे पास बी ई ए, ये हमारे पास कितना कह रखा है अक्ष डिग्री कह रखा है, कह रखा एंगल ऑफ ई ए सी 46 डिग्री है, तो ई ए सी ये हमें कह रखा है 46 डिग्री है, ये आ गया भाई, ये हमारे पास कितना आया 46 डिग्री आ गया। कह रखा एंड एंगल ऑफ ई बी डी 6 डिग्री है, ई बी और डी ये कितना आ गया ये 60 डिग्री आ गया। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एकदम से सिंपल हो गया। यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं उनका हमें फिगर है वो बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बना लिया यानी हमने 80% काम हमारा पूरा कर लिया, बाकी काम 20% बचता है, उसको आप लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में बना सकते हो। देखो ध्यान देना, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ए बी डी और सी को देखो, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ गया 30 डिग्री आ गया क्या भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इस बी डी और सी को देखोगे ये 60 है ये 90 है, क्योंकि हमें कह रखा है परपेंडिकुलर, देखो ये कह रखा है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 हो गया, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री हो गया जाएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है अक्ष डिग्री पूछा है, तो अक्ष का मान निकाल सकते हो क्या आसानी से, अरे निकाल सकते हैं ना, अभी तो किया है हमने कि त्रिभुज, जो भी त्रिभुज हमारे पास आता है उसका जो बाहर वाला जो एंगल है वो अंदर के दोनों एंगल के क्या होता है योग के बराबर होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी ये वाला सी आ गया। ठीक है, ये ए हो गया। तो देखो इसको देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल देखो ए ई सी को देखो ध्यान से, तो देखो ये 46 और ये 30 और बाहर क्या है इसका अक्ष है,
तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 46 प्लस 30, बस यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए भाई, 76 हो गया, क्या 76 है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कितना सिंपल है, इतना सिंपल है। मेन काम क्या रहा हमारे पास, फिगर बनाना। अगर हमने फिगर बनाना आने लग गया, जो फिगर भी क्या है, पर्सन जो दिया गया है उसको उठा उठा कर रख दो, बस यहाँ पर जैसा पूछा है वैसे बना दो, हो जाएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, अगला कह रखा है हमें, अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, बाइसेक्टर। इसको थोड़ा सा समझना कि बाइसेक्टर होता क्या है। अगर एक दो आइडेंटिटीज बताऊंगा यहाँ पर, उसको समझना, ध्यान देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक ट्राइंगल आ गया, ऐसा समझ लीजिए एक ट्राइंगल है, ये आ गया, ट्राइंगल आ गया। ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है और ये सी है। ठीक है, कह रखा इसको आगे हम आगे बढ़ाते हैं, यानी इसको हमने क्या किया है, आगे बढ़ा दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये डी हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान देना। आपके पास एक तो एंगल ऑफ बी का बाइसेक्टर और एंगल ऑफ ए सी डी का बाइसेक्टर, अगर दोनों है वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, अगर दोनों कहाँ पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल का हाफ ये वाला एंगल होगा हमेशा। ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। बशर्ते याद रहे कि ये दोनों क्या हो, बाइसेक्टर हो। ये वाला एंगल है और सेम ये वाला एंगल है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी क्या है, अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कब, जब बाइसेक्ट किया करें। एक तो ये होगी। दूसरा ध्यान देना, अगर आपके पास कोई एंगल इस प्रकार दे रखा है, ये आ गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसा आता मान लीजिए। और कह रखा है एक तो परपेंडिकुलर है, जैसे मान डी आ गया, डी है वो ए डी है, ये परपेंडिकुलर हो गया बी सी पर। ठीक है, और एक कह दिया गया है कि आपके पास ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ऑफ ए को, ये आ गया और ये आ गया। एंगल ऑफ ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ई पॉइंट आ गया। तब हमें ये कौन पूछा था, ये कौन पूछा है, थीटा पूछा जाएगा, ये कौन, थीटा पूछा जाता है। तो अब आप क्या करोगे, तब आप करना है थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी बाई 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इंपॉर्टेंट दोनों रूल है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या है, इस पर सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो सीधे हमसे पूछे जाते हैं कि आंसर क्या हो। मात्र 2 से 5 सेकंड के हम आसानी से इनके आंसर निकाल सकते हैं। कब, जब याद रखना क्या करना है हमें, यह एंगल ए बी सी आ गया, ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान देना, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एक आपके पास एंगल होगा, ये ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए ई है, ए ई आ गया ना, एंगल ऑफ क्या, किसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, एंगल ऑफ ए को। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब क्या आएगा, थीटा इज इक्वल, इसको थीटा मान लिया तो बी और माइनस सी बाई 2 है। और इसमें अगर ये बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट एक जब मिल रहे हैं तो इसका हाफ कोण कितना होगा, ये थीटा होगा। क्लियर यहाँ तक। तो देखो अब इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये देखो, ये हमारे पास है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे हम यहाँ पर। ये आ गया, क्या कह रखा है, ए बी सी, बी इज एट 72 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये हमें कह रखा है 72 डिग्री है। ठीक है, कौन सी है वो 44 डिग्री है, ये हमारे पास कह रखा है 44 डिग्री है। ठीक है, तो साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, यानी बी सी को हम आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, डी तक बढ़ा दिया हमने, BC को कहां तक बढ़ाया, D तक बढ़ा दिया। तो देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ B एंड एंगल ऑफ ACD मीट एट E पॉइंट पर। यानी कह रखा है B को हम इस प्रकार से बाइसेक्ट करेंगे और ACD को बाइसेक्ट किया, दोनों है वो इस प्रकार इस एंगल पर मिलते हैं। और इसको क्या पॉइंट दिया है, E पॉइंट दिया है। कह रखा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ BEC, यानी हमें पूछा है BEC है, ये हमसे पूछा है, ये मान लीजिए एक्स्ट्रा मान लीजिए। ठीक है, सिंपल हो गया। अगर आपने फिगर बना लिया अच्छे से
आसानी से हो जाएगा। अब क्या करना है हमें 72 दे रखा है, 44 दे रखा है। क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 72 प्लस 44 प्लस एंगल ऑफ ए कितना हो गया 180। ठीक है, ऐड कर लो तो एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180 माइनस ये आ जाएगा 116 हो गया। ठीक है, घटा दो 64 डिग्री आ गया। कितना आ गया 64 डिग्री। तो एंगल ऑफ कितना आ गया 64 डिग्री आ गया। तो अब देखो क्या करना है 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा क्या, तो इसका हाफ कर दो भाई। इसका हाफ कितना होगा 64/2 कितना आ गया 32। ये एंगल कितना हो जाएगा 32 डिग्री है, वो हमारे पास आ जाएगा। आ रहा है क्या सी है वो, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आज से समझ में आ गया हो किस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो ये ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। एक और देखते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। इसके अंदर जो दूसरा पैटर्न बनाया था उस पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्या कर रखा है ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। तो सेम ट्रायंगल बना लो। ये एक ट्रायंगल है वो बना लिया हमने। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या रखा है बी है कितना है 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री आ गया। इज ए बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए मीटिंग बीसी एट डी, यानी इसका जो बाइसेक्ट किया है वो किस पर मिल रहा है बीसी पे मिल रहा है। ठीक है, एंड ए ई परपेंडिकुलर बीसी, यानी ये आ जाएगा एक तो ये हो जाएगा ए ई परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, और ए डी है वो एंगल ऑफ ए को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा ये डी हो गया भाई। ठीक है, एक तो एंगल ऑफ ए और एक ये वाला आ जाएगा। आ गया आपके पास। ठीक, हमें क्या पूछा है डी ए ई कह रखा है 24 डिग्री। डी ए ई ये हमें दे रखा है कितना 24 डिग्री है वो दिया गया। तो देन द मेजर ऑफ ए सी बी, ए सी बी हमें ये कौन है वो पूछा है, ए सी बी है वो कितना होगा। तो अभी हमने देखो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इधर देखो इन दोनों का -/2 है थीटा, ये वाला पूछा है। तो अगर हमें ये और ये इन तीनों में दो बातें पता है तो तीसरी बात हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये देखो थीटा भाई हमारे पास क्या था थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना है 24 आ गया, ये कितना है 72 आ गया, 78 आ गया, माइनस इसको अक्स मान लिया बाई 2 कितना हो गया 48 माइनस 78 इज इक्वल टू माइनस अक्स, माइनस का अक्स हो गया, इसको इधर ले आए घटाओ भाई कितना बच गया 30 डिग्री, ये आ जाएगा इज इक्वल टू अक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अक्स का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री है वो आ जाएगा। तो बी है उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, यह वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर ज्योमेट्री पर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी जो क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं उनको करते हैं। अगर आपने इसका फिगर आसानी से बना लिया है तो आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना, बस बशर्ते आपको ट्रिक का ये याद रहे। ठीक है, थैंक यू।